हाँ जी। तो चैप्टर 2 का जो एग्जांपल नंबर 3 है, तो बिल्कुल सिमिलर है यार, जैसे एग्जांपल नंबर 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। इसमें भी आपको वही काम करना है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है। तो वो वाला एग्जांपल एक बार देख के आओगे तो आपको इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ठीक है। फिर भी अपन देख लेते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है। ठीक है, पूरा प्रॉपरली एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन में भी दो काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी पहला काम तो ये कि आपको इस पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना। जीरो फाइंड करना मतलब इसके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इस पोलिनोमियल के, वो जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बाद में जो इसको जीरो बना दे। जीरो का मतलब क्या होता है? जो जीरो बना दे। और बाद में दूसरा काम करना है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। और वो रिलेशनशिप होती क्या है कि जो दो जीरो होते हैं अल्फा और बीटा, उनका जो सम करते हो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल आता है। और जो दोनों जीरो निकले अल्फा और बीटा, उनका मल्टीप्लाई करने पर सी बाई ए के इक्वल आता है। और यहाँ पे ए बी और सी क्या होते हैं? ये होते हैं जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये एक्स, ये ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट टर्म होती है सी। ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं। तो पहला काम अपन एक काम करते हैं, इसके अपन निकालते हैं जीरोस। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो काम है आपका, उसका अपन जीरो निकाल लेते हैं एक बार। तो आपको जो गिवन पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, जीरो निकालने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपने इसको अगर पी एक्स माना पोलिनोमियल को, तो आप इस पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हो जीरो निकालने के लिए। ठीक है। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को जीरो के इक्वल पुट किया। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू तो थ्री हो जाएगा। क्यों? जब माइनस थ्री उधर जाए क्या बन जाएगा? प्लस का थ्री बन जाएगा। और यहाँ से एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। अब ये क्या भला है कि प्लस माइनस क्यों लगा? तो जिसको किसी को कंफ्यूजन, उसको मैं सिखा देता हूँ ये वाली बात। कि अगर मान लो आप कभी भी इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइप की, तो एक्स की वैल्यू निकलती है प्लस माइनस अंडर रूट फोर या फिर प्लस माइनस टू। क्यों? एक्स की दो वैल्यू हो गई, तो प्लस टू अगर एक माइनस टू, क्योंकि अगर आप एक्स इक्वल टू टू लेते हो ना, उसका स्क्वायर करने पर भी फोर मिलता है, टू का स्क्वायर फोर। और जब एक्स इक्वल टू माइनस टू लेते हो तो माइनस टू का स्क्वायर करने पर भी प्लस का ही फोर मिलता है। समझ गए? इसलिए दोनों वैल्यू होती है इसकी। तो यहां से एक्स की दो वैल्यू निकली, प्लस माइनस और अंडर रूट का थ्री। ठीक है। तो जो प्लस रूट थ्री है इसको मान लेते हैं कि अल्फा है। एक ही बात है यार। ठीक है। और जो बीटा है सेकंड वाला बच्चा निकला, इसका इसका नंबर लेते हैं माइनस का रूट। तो अपने दो जीरो निकल चुके हैं, वो रेडी है बताने के लिए। अब मुझे सेकंड काम करना है कि जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को, इसको मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है। ठीक है। इसको इक्वेशन, सॉरी, इस पोलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पोलिनोमियल को मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि जीरो तो निकल चुके हैं, वो तो रेडी है, लेकिन कोफिशिएंट तो बताओ यार एबीसी की वैल्यू क्या है। तो जब आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, तो देखो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, तो आप इसको लिखोगे वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म है ही नहीं, यानी एक्स वाली टर्म गायब है। और कोई चीज गायब कैसे होती है मैथ्स में? जब उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया गया होता है। तो आप लिख सकते हो कि मेरी एक्स वाली टर्म जब है ही नहीं, तो हो सकता है कि वो टर्म क्या है, मेरे जीरो मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई एक्स का मतलब तो जीरो ही है। ठीक है। यानी मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस जीरो माइनस थ्री लिख सकता हूँ ना यार, कोई समस्या थोड़ी है। जीरो तो ऐड कर सकते हो किसी चीज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस जीरो के साथ में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई दिखा दूं तभी भी जीरो रहेगा। ठीक है। जस्ट कंपेयर करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और बाद में माइनस थ्री तो है ही। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक ही जगह वन बैठा दिख रहा है, तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ से वन। पी की जगह मुझे जीरो दिख रहा है, क्योंकि जो टर्म ही नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा, जीरो। और प्लस सी की जगह दिख रहा है माइनस का थ्री। तो जब प्लस सी की जगह माइनस थ्री है, मतलब सी की जगह माइनस थ्री है ना यार, तो विद साइन लेने का फायदा ये होता है कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको एबीसी पता लग गया। अब मुझे चीजों को वेरीफाई करना है। तो पहली चीज वेरीफाई करने जा रहा हूं मैं, कौन सी? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका पहले एलएचएस उठा लेते हैं। जब आप इसका एलएचएस उठाओगे, तो एलएचएस होगा अल्फा और बीटा को ऐड करना। तो अल्फा की वैल्यू है रूट थ्री, और बीटा की वैल्यू है माइनस का रूट थ्री। और जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करोगे तो भैया रूट थ्री और माइनस रूट थ्री तो कट जाएगा, क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। और जब इसका आरएचएस सोल्व करने बैठता हूं मैं, तो आरएचएस में माइनस का साइन तो लग ही रहा है। और बी की वैल्यू रखो और अपोन में ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, जीरो। ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, वन। तो क्या आएगा आंसर, माइनस का जीरो जीरो जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, जीरो जीरो होता है। आप देख लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, और माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ठीक है। अब मुझे दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना है, कौन सा? कि अल्फा और बीटा की वैल्यू है सी बाई ए के इक्वल। तो भैया अल्फा का मतलब है अपना
क्या है अल्फा का मतलब, बताओ जरा। अल्फा का मतलब है अपना √3, और बीटा का मतलब है माइनस का √3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस मिलके तो माइनस बनेगा, सिंगल माइनस माइनस होता है, √3 मिलके बन जाएगा 3। तो ये वैल्यू आ रही है मेरी अल्फा बीटा की। और जरा हम C/A की वैल्यू बताना। तो C की वैल्यू है -3 और E की वैल्यू है 1, ये भी आ रहा है -3। चेक कर लो ये दोनों भी क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं। तो यहां से अपन को पता लग गया कि अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आती है, C/A की इक्वल आती है। और पहले वाले से ही पता लगा था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -BY के इक्वल आती है। तो आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी हो तो प्रीवियस वाला भी एग्जाम्पल चेक कर लेना, और उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।